हमारी जो इस वक्त जेजेएम जो कंट्रैक्टर्स हैं, तो इनकी डिमांड जो है कोई नई डिमांड्स नहीं है। पिछले 1.5 साल से जो है इनका मसला जो है इस वक्त जो पेमेंट्स का मसला जो है रुका पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे जो है सफ़र कर रहे हैं, बल्कि आवाम जो है, जो गरीब लोग हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई दोष नहीं है, इसमें इनकी जो है कोई कोताही नहीं है। अगर कोताही है, अगर कमी है, तो सरकार की तरफ से है। जो पेमेंट्स जो हैं इस वक्त इनके, और सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है इस वक्त इनका जो है वो बंद पड़ा हुआ है, वाजिबुल अदा इनकी पेमेंट्स हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट ईयर इनफैक्ट 2025 में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी पेमेंट्स जो है वागुजार हों, लेकिन बदकिस्मती से 2026 का भी जो है हाफ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट जो है इस वक्त कंप्लीट हो गया, और इनकी पेमेंट जो है वैसी की वैसी रुकी पड़ी हुई है। एक तरफ से जहां सरकार ये कह रही है कि हमने इतना परसेंट जो है 90%, 95% जो है हमने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स के जो है पेमेंट्स आप वागुजार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कंट्राडिक्टरी है। सरकार का जो दावा है, जब वो क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं कि 95% वर्क्स या प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पेमेंट देने की बात आती है तो उस वक्त जो है ये कहा जाता है कि हमारी स्कीम्स जो है कमिशनर नहीं है। तो लिहाजा सरकार को ना सिर्फ हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर साहिबान हैं, हमारे जो भाई हैं, ये जिनकी पेमेंट्स इस वक्त बंद है, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि गरीब आवाम के लिए भी जो है जल्द से जल्द जो है इनके पैसे वागुजार करके जो है स्कीम्स को कमीशन करना चाहिए। सर, आप यहाँ पर आए, आपने एश्योरेंस दिया कि आप इनकी बात आला इक़्तिदार से जाहिर सी बात है, जो भी इनका जो मेमोरेंडम है वो हम चीफ मिनिस्टर साहब तक, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक, और साथ ही साथ जो हमारे जो मिनिस्टर जो हैं जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब, उन तक हम ये पहुँचाएंगे। और इसके साथ साथ जो है चीफ मिनिस्टर साहब या मिशन डायरेक्टर साहब जो है उनको भी जो है हम उन तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि किस तरह से जो हमारे जो जेजेएम कंट्रैक्टर्स हैं पिछले 4 दिनों से जो है स्ट्राइक पे हैं। और एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर कभी कभार कोई चीज़ सरकार के हाथ में, चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में या चीफ इंजीनियर साहब के हाथ में नहीं होती है कभी, लेकिन कम से कम उनको चाहिए था कि अगर पिछले 4 दिनों से ये कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे इस वक्त स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए था कि वो यहाँ पे आएँ और एक एश्योरेंस दें और इनके साथ डिस्कस करें, टेबल पे आके इनको बुलाएं और इनके साथ डिस्कस करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आज ही जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है इनके साथ इस मसले को उठाएंगे। हम पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर खीमजन है, लेकिन बदकिस्मती है कि कोई जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न जो इसके साथ मंत्री है, उसकी तरफ से कोई भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, जबकि हमारा जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी हमारा काम है, वो उसी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है। जिनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है वो लोग इस वक्त हमारे सामने आते हैं शाना बजाना, लेकिन जिनके मामला हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ नहीं आए। इसके लिए बहुत अफसोस की बात है। और हमने यहाँ पर जो ये प्रदर्शन रखा है, ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक हमारी डिमांड, जब तक हमारी पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है MOU साइन क्यों नहीं हो रहा है, उसके वजूहात क्या है। अगर पिछले 2 महीने से वो इल्तिवा में पड़ा है और काफ़ी यकीन दहानियाँ मिली हमें मंत्री से भी और चीफ मिनिस्टर से भी, लेकिन आज तक MOU साइन नहीं हुआ। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, अभी यहाँ पर खाली रिप्रेजेंटेशन है डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर की, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, पूरे जो कॉन्ट्रैक्टर फर्टिनिटी है वो जमा हो जाएगी। हम सड़कों पे आएंगे, हम नाराबाजी भी होगी, धरने भी होगी, और हम सेक्रेटरीट घेराव करेंगे। और ख़ास तौर पर हम ये गवर्नमेंट को बताना चाहेंगे, जिन प्लांटों पर, जिन स्कीमों पर हमने काम किया है, जहां पर हमारे पैसे बकायत है, जहां पर हमारी पेमेंट बकायत है, वहां पर जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, हम वो उठाएंगे, वो कबाड़ियों को भेजेंगे और अपना गुजारा फिलहाल उसी से चलाएंगे। मैं राजेश चौधरी खन्ना आरसपुरा से और प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस से हूं मैं। तो कश्मीर में हमारे नज़ीर साहब यहाँ पे देख रहे हैं, तो नज़ीर साहब ने यहाँ पे प्रदर्शन किया और यहाँ पे बैठे, धरने पे बैठे हैं। आज 4 दिन हो गए इनको बैठे हुए यहाँ पे। तो हमें उनकी सपोर्ट में इसलिए आना पड़ा जम्मू से उठ के, क्योंकि 4 दिन से यहाँ पे कोई भी सरकार का
एक भी मिनिस्टर हो, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा हो, वो यहाँ पे नहीं आया। इनकी सुध लेने के लिए भी कोई नहीं आया, इसलिए हमें मजबूरन जम्मू से 20-25 लोगों को यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट से आना पड़ा। आज कॉन्ट्रैक्टरों की हालत आपने देखी है, क्या हालत है। हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है लेबर को, मटेरियल वाले हमारे घर में बैठे हैं, बैंकों ने हमारे हमने वहां पे अपनी चीजें गिरवी रखी है, उनके ऊपर ताले लगा दिए हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए कोई नहीं आया। हमारे जख्मों को मरहम लगाने की बजाय ये हमारे ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। आप बताइए ना, इंसानियत की भी कोई हद होती है, इंसानियत भी इनमें मर चुकी है। क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर विद इन डेज हमें पैसे नहीं मिले तो हम बहुत जोरदार प्रदर्शन, यहाँ श्रीनगर में नहीं, जम्मू में भी हर डिस्ट्रिक्ट से आपको झेलना पड़ेगा। और मैं एक और गुजारिश करूंगा एलजी प्रशासन से, क्योंकि एलजी प्रशासन पे हमें बहुत उम्मीद है। जब से एलजी प्रशासन था तो हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, जब से ये सरकार बनी है हमें पैसे की कमी रही, उसके बाद तो पैसा आया ही नहीं। तो हमने क्या करनी है, सरकार को क्या करेंगे हम तो एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंटरवीन करे, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब अपने हाथ में से सब कुछ ले और हमें पेमेंट करें। शाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, MOU पे साइन करो, MOU पे साइन करो, हमारी पेमेंट